हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात हाई कोर्ट की ओर से निकाली गई स्टेनोग्राफर भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गुजरात हाई कोर्ट की ओर से इंग्लिश स्टेनोग्राफर के पदों के लिए वैकेंसीज है वो निकाली गई। हालांकि वैकेंसी तो और भी कई पदों के लिए निकाल रखी है, जिसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखे हैं। इसमें जो डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी निकाल रखी है, कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी निकाल रखी है, जिसके रिगार्डिंग में मैंने यहाँ पे वीडियो बना रखा है। लेकिन इसमें अपन बात करें इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के पदों के लिए वैकेंसीज है निकाली गई। टोटल 54 पदों के लिए वैकेंसीज है निकाली गई, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरा जाएगा। जिन कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है प्लस में कंप्यूटर का नॉलेज है, वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका एप्लीकेशन फॉर्म 15/6/2024 तक इसकी 15/6/2024 तक इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरा जाएगा। तो जो भी एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो नोटिफिकेशन को एक बार केयरफुली रीड कर ले, उसके बाद में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो जरूर सबमिट कर दे। दोस्तों, सबसे पहले अपन चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे और चेक करते हैं सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा अदर जो ऑफिशियल्स जॉब्स निकलती है या रिक्रूटमेंट निकलती है, उसकी लेटेस्ट अपडेट पाने और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार आपको नई नई अपडेट है वो देता रहता हूँ। दोस्तों, यदि आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के बारे में अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे भी आपको जितने भी देश भर में टेक्निकल सरकारी जॉब्स की वैकेंसी निकलती है उसकी रिसेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करता हूँ। दोस्तों, ये गुजरात हाई कोर्ट की ओर से जारी किया और नोटिफिकेशन से वैकेंसीज की बात करें तो इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए वैकेंसीज है निकाली गई है। टेंटेटिव इंपोर्टेंट डेट्स के लिए आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे जाना होगा, जो कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि सारी प्रकार की जितनी भी वैकेंसी निकाली गई है गुजरात हाई कोर्ट की ओर से उनके लिए एक कंबाइन है वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकाला गया है, जिसमें आपको किस प्रकार से आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए एप्लीकेशन फी क्या रहेगी, जनरल इंस्ट्रक्शंस है, जो भी है सारी जानकारी आपको इसमें दी है। सबसे पहले अपन चलते हैं तो 54 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई। ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म मांगा गया। पोस्ट का नाम है इंग्लिश स्टेनोग्राफर सेकंड, जिनको 39,900 से लेकर 1,26,600 की जो पे मैट्रिक्स है उसमें अपॉइंट है किया जाएगा। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की बात करें तो 54 वैकेंसीज में से जनरल की 23 है, एससी की 4 है, एसटी की 9 है, एससी बीसी की 13 है, ईडब्ल्यूएस की 5 है। वुमेन्स की बात करें तो जनरल में 8 है, एससी में 1 है, एसटी में 3 है, एससी बीसी में 4 है, ईडब्ल्यूएस में 2 वैकेंसी, एक सर्विसमैन की 5 है, फिजिकल डिसेबल पर्सन की 3 वैकेंसी निकाली गई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट की स्पीड है वो शॉर्ट हैंड में इंग्लिश में 100 वर्ड परमानेंट होनी जरूरी है। कैंडिडेट को कंप्यूटर ऑपरेशन का अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है। एज लिमिट 18 से 35 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। इसमें रिजर्वेशन कैटेगरी को 5 साल की छूट है, वुमन कैंडिडेट को 5 साल की डिफरेंशियल एबल्ड पर्सन है, फिजिकल हैंडीकैप को 10 साल की छूट है। एक्स आर्मी के कैंडिडेट को भी यहाँ पे सर्विस प्लस 3 साल की छूट है, और जो अभी परमानेंट एम्प्लॉई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट के तो उनको 5 साल की छूट यहाँ पे दी गई है। रिजर्वेशन का फायदा सिर्फ और सिर्फ जो गुजरात स्टेट के डोमिसाइल है उनको मिलेंगे, बाकी के कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, लेकिन उनको अनरिजर्व कैटेगरी में माना जाएगा। फी एंड मोड ऑफ पेमेंट है तो वो आपको उसमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में देखने को मिलेगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहाँ पे 3 पार्ट में होगा। मेन रिटन एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव ट्राई का 40 मार्क्स होगा, स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट 40 मार्क्स का होगा, और वाइवा वो टेस्ट है जो कि ओरल इंटरव्यू होगा 20 नंबर का होगा। मेन रिटन एग्जामिनेशन है जो कि अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, टोटल 40 मार्क्स का होगा, 90 मिनट का टाइम होगा। लैंग्वेज आपको इसमें इंग्लिश देखने को सिलेबस है, एस से लेटर राइटिंग, प्रीसीज राइटिंग, अदर रिलेटेड क्वेश्चंस टू टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर होंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स 50% मार्क्स यहाँ पे कैंडिडेट को प्राप्त करने जरूरी। स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट है उसे 40 मार्क्स का होगा, जिसमें 4 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 2 पेज टाइप करना है। स्पीड ऑफ डिक्सेशन 100 वर्ड पर मिनट है, 400 वर्ड आपको टाइप करने, 50 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट है उसकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट है तो तैयार की जाएगी, इसमें भी 50% मार्क्स कैंडिडेट के सिक्योर करने जरूरी है। उसके बाद में जो वाइवा वो ओरल इंटरव्यू है 20 मार्क्स का होगा, इसमें भी 50% मार्क्स तैयार करने जरूरी है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो मेन रिटन टेस्ट और जो आपके जो स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट वाइवा अवार्ड्स के आधार पर तैयार यहाँ पे की जाएगी। उसके बाद एक कैंडिडेट है उनको यहाँ पे अपॉइंटमेंट है दिया जाएगा। इसके अलावा जो जितनी भी जानकारी है वो कैंडिडेट को जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन उसमें देखने को मिल जाएगी। अब अपन चलते हैं इनके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में और जानते हैं कि कैंडिडेट
के पास में अदर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना जरूरी है। दोस्तों ये गुजरात हाई कोर्ट की ओर से जारी किया गया इंफॉर्मेशन बुलेटिन है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन द गुजरात हाई कोर्ट अहमदाबाद की ओर से कई पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसके लिए कंबाइंड इन्होंने एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो निकाल रखा है, जो कि सभी कैंडिडेट के लिए जानना जरूरी है, कि इसके बगैर आपका जो नोटिफिकेशन है उसकी सारी जानकारी अधूरी रहेगी। सबसे पहले तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.gujarat-highcourt.nic.in या www.sc-ojas.gujarat.gov.in के ऊपर आप इसके नोटिफिकेशन से देख सकते हो। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित जानकारी वो आपको www.exams.nta.ac.in के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएगी। सभी प्रकार की वैकेंसीज के लिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट हो 15 जून 2024 रखी गई है। भले ही आप किसी भी वैकेंसी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि 7 से 8 प्रकार की वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में ही कैंडिडेट को यहाँ पे फिलअप करना जरूरी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो ही कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट करना है। इसके बाद में यहाँ पे कैंडिडेट है उनके लिए दे रखा है कि कैंडिडेट यदि एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट करते हैं, यदि सेम कैंडिडेट करता है तो जो लास्ट एप्लीकेशन कैंडिडेट ने फिल की है उसी को यहाँ पे माना जाएगा, कंसिडर यहाँ पे किया जाएगा। अब टेंटेटिव डेट की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हो सभी प्रकार की वैकेंसीज का यहाँ पे 22/5/2024 को बुधवार से भरना शुरू हो चुका है। 15 से 2024 तक भरा जाएगा, यानी 25 दिन का टाइम यहाँ पे कैंडिडेट को लिए टोटल दिया हुआ है। लास्ट डेट है जो ऑनलाइन फी पेमेंट करने की वो भी 15 से 2024 रखी गई। यदि आप कोई करेक्शन करना चाहते हो एप्लीकेशन फॉर्म में तो वो 17 से 2024 से लेकर 19 से 2024 तक आप कर सकते हो। एडमिट कार्ड है वो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब अवेलेबल होंगे तो उसकी सूचना आपको सेपरेटली दे दी जाएगी। इसी प्रकार से डेट ऑफ एग्जामिनेशन है उसकी सूचना भी आपको बाद में दे दी जाएगी। वेबसाइट यहाँ पे 3 दे रखी है, आप इन पे जाके चेक कर सकते हो। फी एप्लीकेशन फी की बात करें तो हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में जो वैकेंसी निकली है जिसमें इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए अनरिजर्व के लिए 1500 रुपए है, अदर कैटेगरी के लिए 750 रुपए रखेंगे, डिप्यूटी सेक्शन ऑफिसर के लिए अनरिजर्व के लिए 1500, अदर कैटेगरी के लिए 750, कंप्यूटर ऑपरेटर आईटी सेल की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 1500, अदर कैटेगरी के लिए 750 रुपए रखे गए। इसके अलावा अदर जो वैकेंसी है उसके लिए वो अपने से संबंधित नहीं है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या इंडस्ट्रियल कोर्ट या लेबर कोर्ट में जो वैकेंसी निकली है गुजराती स्टेनोग्राफर वगैरह की, तो इसमें कोई एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करता है तो 1500 और 750 रुपये यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ जो कैंडिडेट्स है जिनको यहाँ पे हाफ फी है वो यहाँ पे रखी गई है। SC ST SC BC OBC NCL इनकी जो फी है वो यहाँ पे हाफ रखी गई है। रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना उसके लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। www.exams.nta.ac.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन मोड में आपको एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट यहाँ पे करना है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपके पास होनी चाहिए, वैलिड गवर्नमेंट का आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड या पैन कार्ड वगैरह आपके पास होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, आपके पास कम्युनिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपको जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पे चाहिए, स्कैन सिग्नेचर चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, और जो आपने जिस नोटिफिकेशन के लिए आप अप्लाई करें उसका सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ईमेल आईडी मोबाइल नंबर का यूज यहाँ पे करना पड़ेगा। इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करने हैं वो सारी जानकारी आपको दे रही है। रिसेंट पासपोर्ट जगह फोटोग्राफ, कैंडिडेट सिग्नेचर, ड्राइविंग लाइसेंस यदि कोई ड्राइवर के लिए अप्लाई करे, कैटेगरी का सर्टिफिकेट यहाँ पे आगे फॉर्मेट और साइज भी आपको दी हुई है। उसके बाद में आपको यहाँ पे फी का पेमेंट जो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फी का पेमेंट करना है। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन है जो कि कैंडिडेट के लिए दिए हैं, जो कि कैंडिडेट केयरफुली यहाँ पे रीड कर ले। अब जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है वो गुजरात हाईकोर्ट के जो डिसाइड है उसके अकॉर्डिंग इनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। यहाँ पे कैंडिडेट की जो मेरिट लिस्ट है उस समय जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कैंडिडेट को अलॉट होगी उसमें यहाँ पे मेरिट लिस्ट है वो वरीयता के आधार पे जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट के आधार पे कैंडिडेट को पोस्टिंग दी जाएगी। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर की अपन बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर की जानकारी आपको एडमिट कार्ड में ही देखने को मिलेगी, जो कि आपको एडमिट कार्ड में देखनी है। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पे सारी जानकारी है वो दी हुई है, सारे इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसके जो इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन का बुलेटिन है वो एक बार जरूर चेक कर ले। यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट है जो कि दिए कि नोटिफिकेशंस में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की यहाँ पे बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे आप देख सकते हो, टेस्ट होगा, उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे जो सारी जानकारी है वो यहाँ पे दे रखी है। टेस्ट के बाद टेस्ट की सारी जानकारी आपको उसके नोटिफिकेशंस में मिलेगी। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।